हर आदमी को कमजोर समझ के रखा है क्या आपने? क्या करोगे? गोली चला दोगे या ये गंदा पानी पी करके पीड़ित कहां जाएंगे? धकिया के मुझे ले जा रही थी, मैं अंधी हूं क्या? ये तीखे और कड़े तेवर किसी फिल्म के सीन के नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी के बेहद शालीन माने जाने वाली युवा सांसद इकरा हसन के हैं। अखिलेश यादव की इस तेज तर्रार महिला सांसद ने थाने के बाहर धरना दे करके पुलिस के पसीने छुड़ा दिए हैं। संसद में पार्टी की तरफ से दहाड़ने वाली इकरा हसन पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। लोग इन्हें समाजवादी पार्टी की सिंघम सांसद और आयरन लेडी कहकर के बुला रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ और क्या माजरा है जिसके आगे खाकी को भी घुटने टेकने पड़ा है। चलिए अब आपको हम कायदे से पूरा विवाद बताते हैं। आपको बताएंगे कि क्यों थाने के बाहर डट गई इकरा हसन। मामला है 21 मई का। हुआ ये कि मोनू कश्यप नाम के लड़के की हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद से इंसाफ की गुहार लेकर के इकरा हसन पीड़ित मां के साथ डीआईजी ऑफिस पहुंची थी। इकरा का आरोप है कि पुलिस ने पीड़ित की मां के साथ बदसलूकी की है और विरोध करने पर इकरा के साथियों के साथ गलत तरीके से 151 के तहत चालान कर दिया गया है। यहाँ तक कि खुद इकरा हसन को भी काफी देर थाने में बैठना पड़ा और उन्हें आगे जाने से रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई, रास्ते बंद किए, ट्रक तक खड़ा कर दिया गया। इसी बात से नाराज होकर के इकरा हसन एसपी डीआईजी ऑफिस के बाहर ही धरने पर बैठ गई। देखते ही देखते बाहर समाजवादी पार्टी के नेताओं का समर्थन और एक हुजूम उमड़ पड़ा। करीब 3.5 घंटे बाद वहां पर जो ये प्रदर्शन चला, इसके बाद से ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। इस ड्रामे के बाद इकरा अड़ गई कि या तो गलत तरीके से पकड़े गए समर्थकों को छोड़ा जाए या फिर मुझे भी जेल में डाल दिया जाए। आखिरकार पुलिस झुकी। हंगामा बढ़ता देख और भारी भीड़ के देखते हुए पुलिस के अधिकारियों को मौके पर आना पड़ा। आखिरकार मजिस्ट्रेट ने खुद धरना स्थल पर पहुंच करके इकरा को आश्वासन दिया, जिसके बाद से देर रात ये मामला खत्म हुआ। इकरा ने पुलिस को अल्टीमेट दिया कि यदि सुबह 11 बजे तक उनके लोग और पूर्व मंत्री समेत सभी 5 लोगों की रिहाई नहीं की गई तो दोबारा हल्ला बोल दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने वादे के मुताबिक पुलिस ने सबको रिहा किया। वैसे आपको ताज़ा जानकारी बता दें कि हर बगावत की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। इकरा को भी कीमत चुकानी पड़ी। जब तक हम आपको ये खबर बता रहे हैं, खबर आई है कि इकरा पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। सांसद इकरा हसन पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में केस दर्ज हो गया है। इकरा हसन के साथ 6 नामजद और 25 अज्ञात लोगों को एफआईआर दर्ज करा दी गई है। सपा सांसद पर यह कार्रवाई सहारनपुर से डीआईजी दफ्तर के बाहर सड़क जाम करने और आरोप की लगाया गया है कि उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की गई है। सांसद इकरा हसन पर उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में केस दर्ज हो गया है। इकरा हसन के साथ 6 नामजद और करीब 25 अज्ञात लोगों ने एफआईआर दर्ज कर दी है। सपा सांसद पर यह कार्रवाई सहारनपुर में डीआईजी दफ्तर के बाहर सड़क जाम करने के, उनके ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने और आरोप लगाया गया है कि इकरा हसन के खिलाफ सिविल लाइन चौकी प्रभारी ने थाना सदर बाजार में तहरीर दी है, जिसके बाद से उन पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इकरा हसन को ब्यूटी विद ब्रेन भी कहा जाता है। सियासी विरासत का दबदबा और बड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा मिला है उन्हें। 2024 के लोकसभा चुनाव में कैराना सीट से करीब 59 सीटों पर उन्होंने भारी अंतर से बीजेपी के प्रतीक चौधरी को हरा करके संसद पहुंची थी। इकरा हसन की पहचान केवल एक जुझारू नेता के रूप में नहीं है और उन्हें एक ब्यूटी विद ब्रेन का एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। उन्हें तहजीब तमीज के लिए जाना जाता है। इकरा मुजफ्फरनगर के बेहद प्रभावशाली हसन परिवार से आती है। उनके दादा और पिता मुनव्वर हसन और उनकी माँ तबस्सुम हसन भी सांसद रह चुकी है, जबकि उनके बड़े भाई नाहिद हसन लगातार तीसरी बार विधायक है। 2019 में उनकी मां की हार का बदला इकरा ने 2024 में शानदार जीत दर्ज की थी। इकरा की शुरुआती
पढ़ाई दिल्ली के क्वीन मैनेज स्कूल से हुई थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रतिष्ठान और लेडी श्रीराम कॉलेज से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। फिर लंदन जाकर के कानून की डिग्री हासिल की है। यही कारण है कि इकरा हसन फराटेदार इंग्लिश तरीके से और अपनी बातों का तर्क रह पाती हैं। फराटेदार इंग्लिश बोलने वाले इकरा हसन हमेशा कभी ना कभी विवादों से भी रहा है नाता। एक तरफ जहां करनी सेना के एक कथित नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा द्वारा इकरा को शादी का प्रपोजल देने वाले वीडियोस पर जमकर बवाल हुआ था और मुरादाबाद में एफआईआर तक दर्ज हुई थी। वहीं दूसरी तरफ इकरा ने हिंदू समाज का भी दिल तब जीता था जब एक शिव मंदिर को तोड़ा जाने लगा था। और उस विवाद को लेकर के इसी बीच वो खुद भारी विरोध से उसके बावजूद वहां पहुंची जब वहां विरोध हो रहा था। उन्होंने न सिर्फ लोगों से सीधा संवाद किया बल्कि मंदिर निर्माण के लिए आर्थिक मदद की भी घोषणा कर दी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां, खूब तारीफ इकरा हसन ने बटोरा था। शालीन लेकिन हक के लिए अड़ जाने वाली नेता इकरा को बेहद जहीन और तमीज वाला माना जाता है, मीठा बोलने वाला। लेकिन जब बात जनता के हक में आती है या फिर महिला सांसद के सम्मान की आती है तो वो किसी से भी नहीं डरती हैं। इससे पहले भी एक एसडीएम द्वारा महिला सांसद का अनादर करने पर उनके तीखे तेवर देखने को मिला था। सबसे बड़ा सवाल सोशल मीडिया पे घूमता है, आखिर शादी क्यों नहीं कर रही हैं इकरा? एक बेहद संपन्न परिवार से, रसूखदार परिवार से आने वाली इकरा हसन ने शादी को लेकर के भी कई इंटरव्यूज में साफ कह दिया है कि उनकी जिंदगी में कोई भी शादी की जगह नहीं है। वो भी विकास और लोगों से बातचीत संवाद करने में और उनके लिए डटकर काम करना चाहती हैं। वैसे जैसे जो सोचता है इकरा के बारे में वो सोचता है और वो सोचता रहे, लेकिन एक बात तो सच है कि इकरा न केवल अखिलेश यादव की चहेती हैं बल्कि उन्हें सूबे के मुखिया योगी भी बहुत मानते हैं। ऐसे में इकरा से पंगा किसी को लेना है तो थोड़ा सोच समझ कर ले। इकरा अपने अंदाज, बेबाक बोलने के तरीके से और ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है, लेकिन हमेशा रसूख में रहती हैं इकरा हसन। आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं अपने बेबाक अंदाज में पुलिस से बात करने को लेकर के या फिर संसद में दहाड़ने को लेकर के। अखिलेश यादव के आयरन लेडी कहा जा रहा है, अखिलेश यादव के सिंघम सांसद तक कहा जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए चेक पोस्ट। इसी के साथ मैं थी अनुप्रिया।